अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर। हम अपना चैप्टर 49 पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा आज जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। इसको देखने के लिए पहले हम अपने पिछले लेक्चर से रिलेटेड ये देखते हैं कि ये हमारे पास रेडियंसी कर्व थी जो हमने बनाई। ये रेडियंसी कर्व जो है स्पेक्ट्रल रेडियंसी के साथ और वेवलेंथ के साथ रिलेशनशिप। इसमें हमने देखा था कि जैसे हमारे पास वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है हमारे पास स्पेक्ट्रल रेडियंसी भी इंक्रीज़ हो रही है। एक तरह से हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप ये बन रहा था। फिर एक ख़ास हमारे पास वेवलेंथ लैम्डा मैक्स मिलती है और उसके बाद हमारे पास लैम्डा तो अगेन इंक्रीज़ हो रही है लेकिन हमारे पास जो स्पेक्ट्रल रेडियंसी थी वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गई। ये एक टेम्परेचर के लिए था। दूसरे टेम्परेचर के लिए भी इसी तरह था कि हमारे पास वैल्यू पहले शुरू में इंक्रीज़ हुई फिर लैम्डा मैक्स मिलने के बाद वैल्यू डिक्रीज़ होना शुरू हो गई। इसी को हम आगे देख रहे हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो है प्लैंक ने इसके ऊपर काम किया। उसने कुछ ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ये हमें एक फार्मूला दिया आर ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू ए ओवर लैम्डा रेज टू द पावर 5 और हमारे पास 1 ओवर ई रेज टू द पावर बी ओवर लैम्डा टी माइनस 1। इसमें ए और बी हमारे पास इम्पेरिकल कांस्टेंट है। ए की वैल्यू बाद में उसने फाइंड आउट की 2 पाई सी स्क्वेयर एच और बी की वैल्यू एच सी ओवर के। ये हम देखते हैं अभी। उसने जो उसकी थी एजम्पशंस थी वो क्या थी कि उसने कहा कि जो हमारे पास एटम्स हैं जो हमारे ब्लैक बॉडी के कैविटी के जो वॉल्स फॉर्म कर रहे हैं वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं। वो हार्मोनिक टाइनी हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह एक्ट कर रहे हैं। अगर आपको अपनी एफएससी का याद हो आपको टर्म हाइनी हार्मोनिक ऑसिलेटर ये देखें ऐसे अगर वायर के साथ हमारे पास कुछ लगे हों बीड्स लगा दें आप कुछ बॉल्स लगा दें मुख्तलिफ लेंथ पर और उस पर कोई फोर्स लगाएं तो ये मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल एक साथ इकट्ठे मूव करेंगे। चाहे आप एक के ऊपर फोर्स लगाएं लेकिन बाकी भी मूव करना शुरू कर देंगे। ये हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर थे। जितना वो आगे जाएंगे उतना ही पीछे जाएंगे। जितनी फोर्स लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग उनका डिस्प्लेसमेंट होगा और दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। एफ प्रोपोर्शनल होगा एक्स के। जितनी फोर्स लगाई अप्लाइड फोर्स प्रोपोर्शनल होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के। व्हेन दीज दूसरा उसका अजम्पशन क्या था कि व्हेन दीज हार्मोनिक ऑसिलेटर्स चेंज देयर स्टेट्स दे एमिट और एब्जॉर्ब पैकेट और क्वांटा ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी उसने देखा कि ख़ास तरतीब से एमिट आउट होती थी एब्जॉर्ब होती थी। अगर पार्टिकल सपोज के आगे मूव करते हैं तो एमिट करते हैं एनर्जी और पीछे जाएंगे तो वो एब्जॉर्ब करेंगे। ये ख़ास अमाउंट में था, ये डिफ़र नहीं कर रही थी। तो उसको उसने नाम दिया कि ये हमारे पास जो एनर्जी ख़ास पैकेट की फॉर्म में है, फ्रैक्शनल नहीं है, एक ख़ास पेट वैल्यू आ रही है। These quanta of energy are given by E is equal to h nu। ये उसने एक इक्वेशन ड्राइव की कि एनर्जी जो एमिट आउट हो रही है वो किस तरह होगी। एच और न्यू, इसमें एच था प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू थी उसकी 6.63 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 जॉल्स सेकेंड और न्यू उसमें फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन थी, वो रेडिएशन जो एमिट आउट हो रही थी या एब्जॉर्ब हो रही थी ब्लैक बॉडी से, ठीक है, या कैविटी से। उसने ए और बी की ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ये सब्स्टिट्यूट करके देखा और ये उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी हमेशा जो हम कर्व बनाते हैं वो कर्व की अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इसकी स्पेसिफिक रेडिएशन के लिए वेवलेंथ के लिए तो फिर हमारे पास ये वैल्यू बहुत स्मूथ आती थी और उसकी कर्व बिल्कुल अकॉर्डिंग हमेशा एक जैसी बनती थी। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है और इसमें हमारे पास जितने भी पैरामीटर्स हैं वो आप जानते हैं। ये हमारे पास स्पेक्ट्रल रेडियंसी है, ये 2 पाई सी, इसमें हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर मीटर 10 रेज़ टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ हो गई, उस रेडिएशन की जो एमिट आउट हो रही है ये एब्जॉर्ब हो रही है। यहाँ हमारे पास ई की पावर एच सी ओवर लैम्डा के टी, इसमें के हमारे पास बोल्ट्जमैन
कांस्टेंट है और टेम्परेचर हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होगा, जिस टेम्परेचर पे हमने स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हमने ये सारी ऑब्जर्वेशन ली होगी वो होगा। अब यहाँ दोबारा हम देखते हैं कि हमारे पास क्या उसने कहा था कि रेडिएशन एमिट आउट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है पैकेट की फॉर्म में, ठीक है। उसको उसने जो है क्वांटा का नाम दिया था प्लूरल फॉर्म में। सिंगुलर फॉर्म में ये हम इसे क्वांटम बोलते हैं, इक्वल टू एच न्यू। जब उसने मज़ीद एक्सपेरिमेंटेशन की तो उसने ये देखा कि ये ख़ास जो है मल्टीपल आ रहा है इसका एच न्यू का, उसको उसने एन का नाम दिया और इसको जो है क्वांटम नंबर, और ये 1 2 3 आगे ये इंक्रीज़ होता जा रहा है। यानी एच न्यू की जो वैल्यू आ रही थी वो डबल हो सकती है, ट्रिपल हो सकती है, 4 टाइम्स, 70 टाइम्स, 80 टाइम्स की हो सकती है, ठीक है। ये एन की वैल्यू हो, यानी दुगना तिगना जितना भी उसकी आ रही हो, ये ख़ास हमारे पास इस जो पेट वैल्यू आती थी। ये कैसे उसने किया है कि उसने भी जब देखा कि एटम्स ऑफ वॉल्स ऑफ अ कैविटी बिहेव लाइक टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स। जो उसने पहले देखे थे कि ये हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, तो उसने चीज़ फाइंड आउट की कि उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट आउट होती थी या एब्जॉर्ब होती थी। दीज ऑसिलेटर्स चेंज इन एनर्जी, वो अपनी एनर्जी किस तरह चेंज कर रहे थे, ख़ास इंटेग्रल मल्टीपल के साथ कर रहे थे, जिसको एन हमने देख लिया। इस इक्वेशन से हमें आइडिया मिला क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट आइडिया था, और इसकी बेस फिर आगे काफ़ी रेवोल्यूशंस आई।